मुकेश भाटी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप मुकेश भाटी सर यूट्यूब चैनल से आप रोज़ मैथ की स्पेशल क्लासेस फॉर पटवार, राजस्थान पुलिस, एसएससी, एलडीसी, रेलवे, ग्रुप डी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप स्पेशल मैथ की तैयारी कर सकते हो। साथ ही मैंने कंप्यूटर और रीजनिंग की कंप्यूटर की क्लास ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है और कुछ ही दिनों में आपके पास रीजनिंग की क्लास उपलब्ध हो जाएगी। आज अपन लेसन नंबर 2 यानी जो यूनिट नंबर 2 है मैथ में जो पढ़ रहे हैं अपन दशमलव और भिन्न। दशमलव और भिन्न दोस्तों, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव व भिन्न। दशमलव और भिन्न देखो दोस्तों, डेसिमल एंड फ्रैक्शन देखो, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दोस्तों, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न होती क्या चीज़ है? दशमलव। बात करते हैं अपन दशमलव। दशमलव की सबसे पहले आपको लिखनी है परिभाषा, डेफिनेशन कि दशमलव क्या चीज़ है। दोस्तों अगर अपन दशमलव की डेफिनेशन की बात करें कि यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, भाग पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, यानी भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, उसे दशमलव संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दशमलव यानी डेसिमल संख्या कहते हैं। जब किसी संख्या में अपन किसी न किसी संख्या का भाग देते हैं और पूरा पूरा नहीं जाता तो उसे अपन दशमलव संख्या कहते हैं। दोस्तों दशमलव संख्या होती है और उसे डेसिमल भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शांत और एक अशांत। दशमलव के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से? एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। दोस्तों एक तो होता है शांत दशमलव, एक होता है दोस्तों अशांत दशमलव। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। देखो दोस्तों, शांत दशमलव की परिभाषा कि जब किसी संख्या में अपन भाग देते हैं और दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा चला जाता है तो उसे अपन क्या कहता है? शांत। जैसे अपन ने 28 में किसका भाग दिया? 5 का। यदि 28 में अपन 5 का भाग देते हैं तो 5 का भाग यहाँ 50, 25 शेषफल बच गए 3 और पॉइंट की अपन ने क्या लगा दी? 0, 5, 6, 30 यानी 5.6। दशमलव के बाद यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो उसे अपन कहता है शांत दशमलव। क्या कहते हैं दोस्तों? शांत दशमलव। जिस प्रकार से मैंने 37 बटे कर दिया 2, 37 बटे 2 किया तो यहाँ मेरे पास आ गया 18.5। ये भी क्या है? शांत दशमलव। क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? शांत दशमलव। दोस्तों बात रही अशांत दशमलव की कि अशांत दशमलव, सबसे पहले अशांत दशमलव के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक तो होता है अनवसानी, एक तो होता है अनवसानी और एक होता है दोस्तों पुनरावर्ती। एक तो होता है दोस्तों अनवसानी, एक होता है पुनरावर्ती। देखो अनुसानी का मतलब है कि जब किसी संख्या में जैसे 22 बटे 7 पाई का मान 3.142857 ऐसे चलता रहता है। दशमलव के बाद संख्या अलग अलग आए और लेकिन भाग का कोई निश्चित अंत नहीं हो, यानी भाग कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, उसे अपन कहता है अशांत। अशांत के 2 पार्ट होते हैं, एक तो अनुसानी होता है और एक पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का मतलब है दोस्तों जैसे 10 में यदि अपन ने 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, फिर बच गया 1, पॉइंट की क्या लगाई? 0, फिर 3 तिया 9, फिर पॉइंट की 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये भाग पूर्ण रूप से निश्चित होता है, उसे अपन कहते हैं अशांत दशमलव का पुनरावर्ती दशमलव। ध्यान रखना दोस्तों, 10 बटे 3 हो गया 20 बटे 3, 20 बटे 3 किया दोस्तों, 3 छंग 18, फिर 2 बच गए, फिर पॉइंट की 0,
फिर 3 6 18 6 6 6 चलता रहेगा दोस्तों। ये भाग भी कभी खत्म नहीं होता है, उसे अपन कहते हैं अशांत दशमलव। दोस्तों दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक तो शांत और एक अशांत। यदि किसी संख्या में भाग पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता तो उसे दशमलव संख्या कहते हैं। दोस्तों दशमलव के बाद अपन एक साधारण संख्या, आप सब जानते होंगे दोस्तों कि दशमलव के नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन अपने पास दोस्तों एग्जाम में बनता है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों? दशमलव में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले साधारण संख्याओं को दशमलव में चेंज कीजिए। साधारण भिन्न को दशमलव में लिखिए। साधारण भिन्न को दशमलव में लिखिए। दोस्तों साधारण भिन्न को अपन दशमलव में कैसे लिखते हैं? दशमलव में लिखिए। देखो साधारण भिन्न कैसे हो सकती है? 286/100 हो सकता है दोस्तों, 315/10 हो सकता है दोस्तों, 1666/1000 हो सकता है दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिनको ये साधारण भिन्न को अपन दशमलव में लिख सकते हैं। यहाँ अपन ने 100 का भाग दिया तो अपने को 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, ये दशमलव में लिख दिया दोस्तों, ये अपना आंसर हो गया। यहाँ दोस्तों 2 संख्या इसलिए अपन ने 2 जीरो इसलिए 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया। यहाँ 1 जीरो इसलिए 1 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया दोस्तों, 31.5 दशमलव में लिख दिया। यहाँ दोस्तों 3 जीरो इसलिए अपन ने 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ये दोस्तों साधारण भिन्न में लिख दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना कि साधारण भिन्न को दशमलव में लिखिए। कई बार दोस्तों ऐसे आ जाता है कि दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। देखो दोस्तों ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे दिया अपने को दोस्तों 16.31 आ गया, ये दशमलव संख्या है दोस्तों। अपने पास दे दिया दोस्तों 12.3, दोस्तों क्वेश्चन दे दिया अपने को 11.315। दोस्तों इन दशमलव भिन्न को अपने को किस में लिखना है? साधारण भिन्न में बदलना है। दशमलव संख्या है ये 16.31, तो अपन लिख सकते हैं 1631/100, क्योंकि यहाँ 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है। यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों अपन 123/10, क्योंकि यहाँ 1 संख्या छोड़ के पॉइंट है। यहाँ 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो अपन लिख सकते हैं 11315/1000। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन है कि साधारण भिन्न को दशमलव में, दशमलव को साधारण भिन्न। दोस्तों जो यहाँ मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा, अशांत दशमलव को भिन्न में लिखिए। दोस्तों अशांत दशमलव वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अशांत दशमलव को भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न के रूप में लिखिए अशांत दशमलव। दोस्तों अशांत दशमलव को यदि अपन भिन्न के रूप में लिखते हैं, पंकज लोगुमा, अशांत दशमलव को यदि अपन थोड़ा सा भिन्न के रूप में लिखते हैं, नीचे अशांत दशमलव को यदि अपन भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो देखो दोस्तों किस प्रकार अपन अशांत दशमलव को भिन्न के रूप में लिखते हैं। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना कि अशांत एक तो होता है, तो मैंने अभी बताया था कि दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, अभी मैंने डेफिनेशन दी थी, एक तो शांत होता है और एक अशांत होता है। एक तो होता है दोस्तों शांत और एक होता है अशांत। ध्यान रखना इस शांत दशमलव को अपन परिमेय संख्या कहते हैं। शांत दशमलव को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। और अशांत दशमलव को दोस्तों अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, और परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ अशांत दशमलव को अपन एक काल्पनिक रूप में किसके रूप में बदलेंगे? परिमेय संख्या के रूप में। दोस्तों कई बार अपने पास आया 3.3333 को भिन्न के रूप में लिखिए, को भिन्न के रूप में लिखिए। अब दोस्तों इस प्रकार अपने पास क्वेश्चन आ जाने पर अपने पास गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ 3 कितनी बार है, ये अपन नहीं पता लगा सकते कि 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार, इसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ अपन क्या करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले अपन क्या करते हैं, 3.3 के ऊपर लगाते हैं बार। 3.3 के ऊपर क्या लगाते हैं? बार। इस बार का मतलब है कि 3 का कोई अंत नहीं है।
और जब एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ हो तो अपन उसको लिख सकते हैं 3 सही 3/9, ये अपना आंसर हो जाता है। ये एक मिश्रित रूप के रूप में लिखा है अपन ने 3 सही 3/9। दोस्तों इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो 9 3 27 और 3 30/9, ये हो गया अपना साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। कई बार दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है 16.37 दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि को भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए। दोस्तों यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ एक ही अंक की पुनरावृत्ति थी तो अपन ने एक ही अंक के ऊपर बार लगाया। यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति है तो दोस्तों अपन सॉल्यूशन में क्या करते हैं 16.37 2 अंकों के ऊपर बार लगा देते हैं। यहाँ बार बोला जाता है, बार का मतलब जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ होती है। दोस्तों इसको लिख सकते हैं अपन 16 सही 37/99, क्योंकि यहाँ 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 लिखते हैं, एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लिखते हैं। तो दोस्तों 16 सही 37/99 लिख सकते हैं। और इसको अगर मिश्रित साधारण भिन्न में बदलना है तो 16 × 99 + 37/99 भी अपन लिख सकते हैं, जिसको साधारण भिन्न के रूप में भी अपन चेंज कर सकते हैं। ये भी अपना आंसर हो सकता है। दोस्तों ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन इस प्रकार का दे रखा है या इस प्रकार का दे रखा है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि 512, यहाँ 2 के ऊपर बार, सिर्फ ओनली 2 के ऊपर बार है, को भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए। दोस्तों किस प्रकार ऐसे आ सकता है 532 2 2 2, इस 2 की कोई अंत नहीं है। अब यहाँ 3 एक ही बार आया, 2 का कोई अंत नहीं है, को भिन्न के रूप में लिखिए। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि 5.3 2 के ऊपर बार है, ओनली 2 के ऊपर, इस 3 के ऊपर बार नहीं है क्योंकि इस 3 की पुनरावृत्ति नहीं है, ओनली अपने पास 2 अंक की पुनरावृत्ति हुई, 2 नंबर यानी इस 2 नंबर की पुनरावृत्ति हुई है और 2 के। ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन में ये 5 तो एक पूर्ण संख्या है, 32/1/9 लिखना है क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसका अपन नीचे 0 लगाते हैं और माइनस उसी अंकों पर माइनस कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जिस अंक के ऊपर बार नहीं होता है उस अंक का नीचे 0 लिखा जाता है और वापस उसी अंक को माइनस कर देते हैं। इसका मतलब आंसर हो गया 5/29, 5 सही 29/90, ये अपना दोस्तों आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। दोस्तों एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। क्वेश्चन आ गया अपने पास 16.37 77 दोस्तों ऐसे आ सकता है, या ये आ गया कि 16.23 आगे आ गया 77। दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि को भिन्न के रूप में लिखिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि 16.23 7 के ऊपर बार है, ओनली 7 के ऊपर, क्योंकि यहाँ 7 की ही पुनरावृत्ति हुई है। तो अपने पास दिया दोस्तों कि 16.23 7 के ऊपर बार है ओनली, तो ध्यान रखना 16 237/19, जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है उनका 00 माइनस उसी को माइनस कर देते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों 16 237 - 3/900, ये अपने पास आंसर हो जाता। 237 में से 223 गए तो 214 बचते हैं, बटे अपने पास 900 आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है, आसान दशमलव को भिन्न के रूप में लिखिए। दोस्तों बात करते हैं अपन भिन्न, फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। ये तो अपन ने साधारण डेसिमल का परिचय पढ़ा था कि डेसिमल क्या चीज़ है। डेसिमल के बाद बात करते हैं दोस्तों अपन फ्रैक्शन भिन्न। देखो दोस्तों भिन्न आप सभी जानते होंगे, भिन्न अपन तीसरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। भिन्न देखो फ्रैक्शन, दोस्तों आपने फ्रैक्शन पढ़ी थी, आज अपन इस फ्रैक्शन को विस्तार से पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले दोस्तों भिन्न की अगर अपन डेफिनेशन में देखे जाए तो सबसे पहले भिन्न होती है साधारण भिन्न। कौन सी भिन्न? साधारण भिन्न। दोस्तों साधारण भिन्न आप सब जानते होंगे कि जिस भिन्न को x/y यानी p/q, जिस भिन्न को p/q के रूप में लिखा जाता हो
उसे साधारण भिन्न कहते हैं, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जिस भिन्न को p बटे q के रूप में लिखा जाता हो अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर, p बटे q का मतलब होता है दोस्तों अंश बटे हर। जिस भिन्न को अपन अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता हो उसे अपन साधारण भिन्न कहते हैं। दोस्तों वैसे ही एक भिन्न होती है मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न होती है दोस्तों? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, जिस भिन्न को, मिश्रित भिन्न का मतलब है जिस भिन्न को, जिसको p सही q बटे r के रूप में लिखा जाता हो, जिसको p सही q बटे r के रूप में लिखा जाता हो, जैसे 2 सही 3 बटे 7, ये दोस्तों मिश्रित भिन्न है। और मिश्रित को साधारण में चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों, 7 दूनी 14 और 3 17 बटे 7। ऐसे ही दोस्तों एक आती है लंगड़ी भिन्न। आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लंगड़ी भिन्न या वितत भिन्न। लंगड़ी भिन्न का दूसरा नाम है वितत भिन्न। दोस्तों लंगड़ी या वितत भिन्न का मतलब होता है कि जिस भिन्न का अंश व हर, जिस भिन्न का अंश व हर टुकड़ों में विभाजित हो, टुकड़ों में विभाजित हो। जिस भिन्न का अंश व हर टुकड़ों में विभाजित हो और वो एक टांग पे टिकी हुई होती है, एक टांग पे, एक टांग पे, इसलिए इसको कहता है लंगड़ी भिन्न। दोस्तों इस भिन्न को ऐसे लिखते हैं 1 सही 2 बटे 3 बटे 1 सही 2 प्लस 2 बटे 3 या 4, ये होती है लंगड़ी भिन्न। दोस्तों इसको सबसे पहले यहाँ से नीचे से हल करते हुए जाता है कि 4 दूनी 8 और 2 10 बटे 4। दोस्तों ये 10 यहाँ रह जाता है और आगे हल करते हैं अपन 1 सही 2 बटे 3 और यहाँ रहता है 1, यहाँ 10 नीचे रह जाता है, ये 4 यहाँ चला जाता है। दोस्तों यहाँ हो जाता है 1 सही 2 बटे 12, तो 10 एकम 10 और 12 कितने हो गए? 22 बटे 10। 22 बटे 10, ये 10 यहाँ चले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना कि 22 एकम 22 और यहाँ 20 है, 10 दूना 20, 22 एकम 22 और 20 दोस्तों होते हैं 42 बटे 22, इसका आंसर आ जाता है दोस्तों। तो नीचे से हल करते हुए जाते हैं और जिस भिन्न का आंसर लास्ट में अंश बटे हर p बटे q के रूप में आता है, एक टांग पे टिकी हुई होती है, उस भिन्न को अपन कहते हैं लंगड़ी या वितत भिन्न। देखो दोस्तों मिश्रित भिन्न आप सभी जानते होंगे कि मिश्रित भिन्न जिसे p सही q बटे r के रूप में लिखा जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। दोस्तों ध्यान ये रखना है कि साधारण भिन्न 2 प्रकार की होती है। साधारण भिन्न 2 प्रकार की होती है, बाद में एक तो होती है उचित, एक तो होती है दोस्तों उचित भिन्न और एक होती है दोस्तों अनुचित भिन्न। उचित और अनुचित भिन्न। दोस्तों उचित भिन्न और अनुचित भिन्न का मतलब क्या है कि उचित और अनुचित, उचित भिन्न का मतलब होता है कि जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसे अपन कहते हैं उचित भिन्न। जैसे मैंने लिख दिया 3 बटे 7, ये उचित है क्योंकि भिन्न का अंश हर से छोटा है, इसलिए इसको कहते हैं उचित। लेकिन अनुचित भिन्न होती है दोस्तों, जैसे जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे कहते हैं अनुचित। जैसे मैंने लिख दिया 7 बटे 4, ये दोस्तों होती है अनुचित, क्योंकि इस भिन्न का अंश किससे बड़ा है? हर से बड़ा है। दोस्तों 2 प्रकार की साधारण भिन्न 2 प्रकार की होती है, एक तो उचित और एक अनुचित। उचित भिन्न का मतलब है कि भिन्न का अंश हर से छोटा होता है तो उचित, क्योंकि यहाँ 3 7 से छोटा है। अनुचित भिन्न वह भिन्न होती है जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है, अनुचित क्योंकि 7 बटे 4। दोस्तों 2 नोट में आपको विशेष तौर से लिखाने जा रहा हूँ यहाँ भिन्न के बारे में, वो नोट आपको विशेष तौर से याद रखने हैं। नोट नंबर फर्स्ट। दोस्तों नोट नंबर फर्स्ट अपन किस प्रकार से लिखते हैं? नोट नंबर फर्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो से यारी।
तो दोस्तों यहाँ लाइट की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं क्लास को यहीं ब्रेक कर रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अपन भिन्नों की तुलना पढ़ेंगे कि भिन्नों की तुलना किस प्रकार से होती है, उचित और अनुचित भिन्न के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज अपन सिर्फ डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न के परिचय के बारे में बताया दोस्तों, ओनली बेसिक जानकारी दी है दोस्तों। कल अपन विस्तार से और कैलकुलेशन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय वंदे मातरम।